हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल परीक्षा क्विक स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अवार्ड्स ओनर्स और जो भी पर्सन चर्चा में रहे हैं, जो भी व्यक्ति चर्चा में रहे हैं, उनके विशेष संदर्भ में 2021 से 22 के बीच में। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चालू करते हैं। यह क्विक रिवीजन रहेगा आपका, वन लाइनर दिए हुए हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which Indian personality has been appointed as the chairman of the panel of external auditor of the United Nations? संयुक्त राष्ट्र संघ के एक्सटर्नल ऑडिटर का जो पैनल है उसमें कौन सा भारतीय व्यक्ति शामिल किया गया है? Which Indian personality has been appointed as the chairman of the panel of external auditor of the United Nations? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीसी मुर्मू। तो जीसी मुर्मू जो कि इंडियन पर्सनैलिटी एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल में अपॉइंट किए गए हैं, कहां पर? यूनाइटेड नेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं, गोसालाया शंकर हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज बाय द यूएस कॉन्सुलेट बिलोंग्स टू विच स्टेट? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज जो अवार्ड से नवाजा गया है गोसालाया शंकर को, किसके द्वारा? यूएस कंसुलेट। ये किस स्टेट से संबंधित हैं? आपके हैं तमिलनाडु से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who has been appointed as the Director General of National Security Guard? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा M.A. गणपति को। किसको अपॉइंट किया गया है? M.A. गणपति। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री शंकर who has been in news for breaking his own record and qualified for Tokyo Olympics is released with which sport? श्री शंकर जो न्यूज में रहे हैं, जिन्होंने खुद का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा है, किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग जंप। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन मगुफिली हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री? तो कौन सी अफ्रीकन देश से बिलोंग करते हैं जॉन मगुफिली, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तंजानिया। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तंजानिया से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तान काबूस बिन सैड AI said the recipient of गांधी पीस प्राइज 2019 was the head of which country? 2019 में इन्हें गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। किसे? सुल्तान काबूस बिन सैद को। तो ये कहाँ के हेड रहे हैं, किस कंट्री के हेड रहे हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमान। तो ये कहाँ के थे? ओमान के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू वर्जन ऑफ द एग्जाम वॉरियर बुक? किसने एग्जाम वॉरियर बुक करी है? उसके रचयिता कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर कौन है भारत के? नरेंद्र मोदी। तो कौन है ऑथर ऑफ द न्यू वर्जन ऑफ द एग्जाम वॉरियर बुक्स? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीसी मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज सोली सौरभ जी हु पास्ड अवे रिसेंटली? कौन थे ये सोली सौरभ जी जो अभी रिसेंटली जिनका निधन हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मर अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वॉज मानस बिहारी वर्मा? मानस बिहारी वर्मा कौन थे? तो ये कौन थे? एरोनॉटिकल साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, की राजनारायण हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एन अवार्ड विनर राइटर ऑफ विच लैंग्वेज? की राजनारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो किस लैंग्वेज से संबंधित हैं, मतलब उनको किस भाषा के लिए अवार्ड दिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल लैंग्वेज के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, शाजी एनएम also called as a Tuberman of Kerala has been presented with which award recently? तो शाजी एनएम जो केरला के टुबेरमैन के नाम से जाने जाते हैं, उनको हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया गया है इनको? इंडिया डाइवर्सिटी अवार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, युआन लॉन्गपिन regarded as the father of hybrid rice was a famous agriculture scientist from which country? ये युआन लॉन्गपिन जो जिन्हें कहा जाता है जनक कहाँ का? हाइब्रिड राइस के। हाइब्रिड जो चावल रहता है किस्म का, उसे उनका पिता कहा जाता है। तो ये किस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से बिलोंग? ये है एक फेमस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है। तो किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चाइना। अगला प्रश्न देखते हैं, हु
हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के चीफ एग्जीक्यूटिव किन्हें बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजेश बंसल। अगला प्रश्न देखते हैं, अब्दुल्ला शाहिद हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो अब्दुल्ला शाहिद जो अगले प्रेसिडेंट चुने गए हैं कहाँ के? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये किस देश को बिलोंग करते हैं? मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज वॉन द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ऑनर्स फॉर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी? तो किस इंडियन एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी किसके द्वारा दिया गया है? ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयरपोर्ट है आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये कहां पर है? केरला। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इंडियन वोन द जापान फ्यूकोजाका प्राइज फॉर 2021? किन्होंने अभी जापान फ्यूको का प्राइज जीता हुआ है 2021 का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी साई नाथ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच पोस्ट इज हेल्ड बाय अमिताभ कांत हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड? अमिताभ कांत अभी किस डिपार्टमेंट में है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो ये कहाँ के हैं? अभी नीति आयोग के क्या है? सीईओ है। इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, Which music icon who was recently in news is the best-selling teenage artist of all time? कौन से वो म्यूजिक आइकन हैं जो अभी हाल ही में न्यूज में रहे हैं, जिनको बेस्ट सेलिंग टीनेज आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम से नवाजा गया है? कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटनी स्पीयर्स। तो कौन थे वो म्यूजिकल आइकन जिन्हें ऑल टाइम म्यूजिक टीनेज अवार्ड से नवाजा गया है, जो कहलाए हैं ब्रिटनी स्पीयर्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जोवेनेल मॉइस हु वाज assassinated recently was the president of which country? तो ये हाल ही में जो नहीं रहे हैं वो किस देश के प्रेसिडेंट थे? जोवेनेल मॉइस। तो ये हैती के थे। कहाँ के प्रेसिडेंट है? हैती के। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच स्टेट हैज अपॉइंटेड फॉर्मर एसबीआई चेयरपर्सन रजनीश कुमार एज इट्स इकोनॉमिक एडवाइजर? अभी हाल ही में किस राज्य ने जो एसबीआई चेयरपर्सन रह चुके हैं भूतपूर्व रजनीश कुमार, कहाँ का इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है? कौन से राज्य ने उन्हें अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, recently who has been announced as a brand ambassador of Tata AIA Life Insurance? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा वो व्यक्ति हैं जो हाल ही में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। पहला गोल्ड मेडल किसके लिए? इंडिया के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ मेनी ट्रेनर्स हैड बीन प्रेजेंटेड विद द कौशल्याचार्य अवार्ड 2021 फॉर देयर एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू द स्कीलोल इकोसिस्टम? तो स्कीलोल इकोसिस्टम के लिए कितने ट्रेनर्स को अभी कौशल्याचार्य अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिक एस वी सरस्वती हु रिसीव्ड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन? तो जो ब्रिक एस वी सरस्वती जी हैं उन्हें अभी नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है 2020 का। तो ये किस पेशे से संबंधित है? क्या है वो? नर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, अब्दुल रजाक गुरनीश हु वॉन द 2021 नोबेल प्राइज बिलोंग टू विच कंट्री? ये हाल ही में 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसे? अब्दुल रजाक गुरनीश को। इनको दिया गया है, ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये किस क्षेत्र में, किस देश से बिलोंग करते हैं? तंजानिया से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन बॉर्न डॉक्टर अब्दुल कादिर खान हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? भारत में जन्मे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके एटॉमिक एंड न्यूक्लियर साइंस से। अगला प्रश्न देखते हैं, हु हैज बीन अवॉर्डेड द टॉप EU ह्यूमन राइट प्राइज द सखारोव प्राइज फॉर 2021? किन्हें अवार्ड दिया गया है सखारोव प्राइज 2021? किस क्षेत्र में? टॉप EU ह्यूमन राइट्स प्राइज किसे दिया गया है? वो आपके एलेक्सी नेवलिनी। किसे दिया गया है? एलेक्सी नेवलिनी।
अगला प्रश्न देखते हैं, विच इंडियन एक्टर हैज बीन कन्फर्ड विथ 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसेंटली। तो कई बार आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अभी जो 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है वो किन्हें दिया गया है? रजनीकांत को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन अनीता आनंद हैज बीन अपॉइंटेड एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। भारतीय मूल की अनीता आनंद जो एक क्या है, पॉलिटिशियन है, उनको कहाँ का डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू विन कैन फाउंडेशन इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड बाय विच फेमस पर्सनैलिटी। ये एक गैर लाभ संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी? यू विन कैन फाउंडेशन। ये किस फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा स्थापित की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। तो युवराज सिंह इज अ को फाउंडर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? यू विन कैन। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम, recently who has been announced as a brand ambassador of Tata AIA Life Insurance। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, who has been appointed as the chairman and managing director of National Fertilizer Limited। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्लेप सिंह राय। किन्हें नियुक्त किया गया है? निर्लेप सिंह राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, along with Prime Minister Narendra Modi, which Indian personality has been named among 100 most influential people of 2021 by the Time Magazine। टाइम मैगजीन जो पत्रिका रहती है वो प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी करती है, जिसने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें हमारे भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम है। उनके साथ एक और इंडियन पर्सनैलिटी है जिसे टाइम मैगजीन में जगह मिली है, उनका नाम है ममता बनर्जी एंड अदार पूनावाला। ये दो व्यक्ति को भी टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में जगह दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे हो गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, सेकंड हो गई ममता बनर्जी जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल की, एंड थर्ड है अदार पूनावाला जो आपके साइरस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है, संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, राजीव बंसल हैज बीन अपॉइंटेड टू विच ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन। कौन सी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन दी गई है राजीव बंसल को? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एविएशन सेक्रेटरी। कहाँ की? एविएशन सेक्रेटरी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हु हैज बीन ग्रांटेड द 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। 2021 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूमजिले मिलावोंग क्यूका। किसे दिया गया है आपका करेक्ट आपका ये अवार्ड 2021 का? फ्यूम जिले मिलाम पोंग क्यूका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन। गोपीनाथ बारडोली जो लोकप्रिय पुरस्कार ये नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन के क्षेत्र में किसके लिए दिया जाता, किसके लिए, कौन से राज्य को दिया गया है? आसाम को दिया गया है फॉर ये राष्ट्रीय संप्रभुता नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन के लिए। किसे? आसाम को दिया गया है। पुरस्कार का नाम है आपका लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेविड जूलियस एंड अर्डेम पेटापोटियन हु वर इन द न्यूज रिसेंटली आर द विनर ऑफ विच अवार्ड। डेविड जूलियस और एडम पोटापोलियस ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? नोबेल प्राइज दिया गया है आपके। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, विच इंडियन बैंकर हैज ज्वाइंड एज अ चेयरमैन ऑफ भारत पे। भारत पे का चेयरमैन और किसे नियुक्त किया गया है? कौन से इंडियन बैंकर? रजनीश कुमार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, who has been awarded the top EU Women Rights Prize, the शेखरराव प्राइज 2021। तो 2021 का आपका शेखरराव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलेक्स नेवेल्नी ने। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी, ये अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एलेक्सेल नेवेल्नी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, हु हैज बीन चूजन फॉर आसाम वैभव, आसाम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। आसाम का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? आसाम स्टेट का आसाम वैभव। किसे दिया गया है 2021 का? रतन टाटा को।
क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, which is the most innovative educational institute of India in the technical category as per as the AIIA 2021 रैंकिंग। तो AIIA 2021 जो रैंकिंग जारी करती है इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, जो मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहते हैं जो टॉप, उसमें भारत की कौन सी टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया गया है? IIT मद्रास को। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, सिंधुताई सापकाय हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड, जिन्हें हाल ही में अभी क्या दिया गया था? पद्मश्री से भी नवाजा गया था। सिंधुताई सापकी जो उनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो समाज सेवा, सोशल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, पियरे ओलिवियर गॉरिंचर्स इज द न्यू चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से संविधान के पियरे ओलिवर गॉन्चिरियस नए चीफ इकोनॉमिक्स अपॉइंट किए गए हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसका मुख्यालय आपका है वॉशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स विक्रम डे बट इज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। विक्रम डे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें हाल ही में कहाँ का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, विनोद राय फॉर्मर कैग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट चेयरमैन फॉर विच बैंक। कैग के भूतपूर्व विनोद राय, उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया, कौन से बैंक का? यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो कैग में ऑफिसर थे विनोद राय, उन्हें अभी कहाँ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो कौन से ऑथर हैं जिनको लिखी गई पुस्तक कौन सी? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया की 75 भारत के 75वीं वर्षगांठ पर सम्मानित किया गया है, जिनको टाइटल दिया गया है लिटिल बुक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड। कौन सी पुस्तक लिखी उन्होंने? लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, JNU वाइस चांसलर ममिडाला जगदीश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। JNU के जो वाइस चांसलर हैं आपके ममिडाला जगदीश कुमार, उनको अभी कहाँ का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्वेश्चन नंबर 48 है, राकेश शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। तो किस बैंक के उनको MD और CEO नियुक्त किया गया राकेश शर्मा को? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका IDBI। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, अंगलील ओरुवन ये वन अमॉन्ग यू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज स्टेट। ये किस राज्य के चीफ मिनिस्टर की बायोग्राफी है? ऑटोबायोग्राफी अंगलील ओरुवन वन अमॉन्ग यू। तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये? कहाँ के चीफ मिनिस्टर की? तमिलनाडु। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट और अपीलेट ट्रिब्यूनल का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस D पटेल। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये जस्ट फॉर क्विक रिविजन, आपका क्विक रिवीजन है आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।